रूपक बांधा है। अब हमारा कविता प्रारंभ करते हैं। स्क्रीन क्योंकि स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आपको क्या है मेरे से नो फिर तो मोबाइल को पारो। चलो ठीक है, तो मैं पहले कविता प्रारंभ करती हूँ। आवाज आ रही कि नहीं मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही है ना? आ रहे गोदावरी, अब आ रहे बहन। हाँ ठीक है बहन। पहला कविता है। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंदर कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया। अभी नमस्ते सर। हाँ चलो, पहला कविता आप लोग को दिख ही रही है आप स्क्रीन में। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंदर कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। कवि कहता है कि मेरा खेत चार कोनों का है और कागज का एक पन्ना। कवि कहता है कि मेरा खेत चार कोनों वाला है और कागज का वो एक पन्ना। कोई अंधड़ कहीं से आया, मेरे मन में विचारों की आंधी आई, क्षण का बीज वहां बोया गया और मैंने उसी क्षण जो विचार मेरे मन में शब्दों के बीच सहारे उस कागज पर बोलकर लिखकर उसको व्यक्त किया। उसके बाद इसमें किसान का भी वर्णन किया गया है। तो किसान कहता है कि मेरा खेत भी चार कोने वाला है और कागज का वो कागज का नहीं बल्कि मिट्टी का है। कोई आंधड़ कहीं से आया, किसान कहता है आंधी और पानी कहीं से आए, क्षण का बीज वहां बोया गया। जब आंधी और पानी आने से मिट्टी मुलायम हो गई मेरे खेतों की, तो उस क्षण मैंने वहां पर अन्न उपजाने के लिए बीज की बुआई कर दी। ये पहला कविता का है। आप लोग को समझ आया कि नहीं? नहीं तो फिर मैं समझाऊंगा। दीदी एक बार फिर से बताइए ना, अभी ज्वाइन करी हूँ। पहला कविता है, उसमें कवि कहता है कि मेरा खेत चार कोनों वाला है, कागज का वो एक पन्ना, कोई आंधड़ कहीं से आया, मेरे मन में विचारों की आंधी आई, क्षण का बीज वहां बोया गया और मैंने उसी क्षण जो विचार मेरे मन में आए थे उस शब्दों के बीच सहारा उस कागज पर बोकर लिखकर उसको व्यक्त किया। और इसमें किसान का भी वर्णन हुआ। तो किसान कहता है कि मेरा खेत भी चार कोनों वाला है और वो कागज का नहीं बल्कि मिट्टी का है। कोई आंधड़ कहीं से आया, किसान कहता है आंधी और पानी कहीं से आए, क्षण का बीज वहां बोया गया और जब आंधी और पानी आने से मिट्टी मुलायम हो गई मेरे खेतों की, तो उस क्षण मैंने वहां पर अन्न उपजाने के लिए बीज की बुआई कर दी। ये हो गया पहला पैराग्राफ। समझ आया ना? हाँ दीदी, आगो दौड़ी बहन। हाँ, अब दूसरा वाला है। कल्पना के रसायनों को पी, बीज का गल गया निःशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विषय। कवि कह रहा है कि मैंने कल्पना का सहारा लिया अपनी कविता को लिखने के लिए। कागज का पृष्ठ पर मैंने कल्पना का सहारा लिया और उन कल्पनाओं के द्वारा मैंने अपनी अभिव्यक्ति कविता की कागज पर पृष्ठ पर उकेरी।
और कवि कहता है कि निशेष अर्थात कुछ भी नहीं बचा। निशेष का अर्थ होता है कुछ भी नहीं बचा। मैंने सब कुछ बीच कर पान मोर में क्या कर रही थी? है? हाँ? क्या बोले? कुछ नहीं। हाँ माइक को बंद जोक भी हम खाएगा सुनाई। अबे हार्ड डिस्क फोड़ दूंगा रे भाई। अबे मोबाइल करके माइक बंद कर लीजिए प्लीज। माइक बंद करके रखो। अरे नारायण भाई माइक बंद कीजिए। बेटा 1 2 3 मेरा नाम नारायण प्रसाद है, नारायण जायसवाल होगा। मैं तो माइक बंटी है, बंटी बंटी है बंटी। माइक को बंद करो बंटी। नहीं पढ़ना तो लेफ्ट हो जाओ। हो गया था गलत। हाँ ठीक है। बीज का गल गया निशेष। और कवि कहता है कि निशेष अर्थात कुछ भी नहीं बचा। मैंने सब कुछ बीज गल गया। निशेष अर्थात मेरे मन जो विचार आई उसको बीजों के द्वारा मैंने सब कुछ कागज के पृष्ठ पर व्यक्त कर दिया और कुछ निशेष बाकी नहीं रहा। अर्थात मैंने अपने मस्तिष्क में कल्पनाओं का सहारा लेकर जो भी मेरे मन में विचार आए ये शब्द रूपी बीज के द्वारा उसे कागज पर मैंने उकेर दिया। यह अब हम देखते हैं कि हमारे मन मस्तिष्क जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके बाद हम कुछ सोच समझ पाते हैं, तो उसी सोच को कवि ने यहाँ पर बताया है। फिर कवि कहता है शब्द के अंकुर फूटे। मैंने जो अपने विचार शब्दों के द्वारा इस कागज पर लिखे थे अब उसके अर्थ अंकुर फूटे अर्थात उस शब्दों का अर्थ बाहर निकालने लगा। लोगों मेरे उस कविता को जो मैंने शब्दबद्ध की थी उसका अर्थ समझने लगे। पल्लव पुष्पों से निर्मित हुआ विशेष। इसका मतलब ये है मेरे कविता पल्लव पुष्प यानी रस छंद अलंकारों से सज गए। अब यहाँ पर जो किसान रहता है वो क्या कहता है, कल्पना के रसायनों को पी। अर्थात जब मैंने आंधी आने का उपरांत पानी का उपरांत बीजों की बुआई खेतों में की तो मेरे खेत में बीज ने क्या किया, रासायनिक अभिक्रिया की अर्थात पानी से वायु से मिट्टी से केमिकल रिएक्शन मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया किया। बीज गल गया जिसके उपरांत जमीन में बोया गया। बीज गल गया निशेष और कुछ ही शेष नहीं बचा। उसके उपरांत शब्द के अंकुर फूटे अर्थात उस बीज के अंकुर फूटे निकले। हमने देखते कि जब मिट्टी ये बीज दबाया जाता है तो कुछ समय बाद उसमें अंकुर निकल जाता है। तो कवि भी कहता है कि मैंने मिट्टी गली होने से वहां बीज बोया और केमिकल रिएक्शन से वो बीज गल गया, कुछ शेष नहीं बचा और उसमें से अंकुरन हुआ और अंकुरन होने के बाद पल्लव पुष्प से निर्मित हुआ विशेष। मेरी जो बीज था जो मैंने लगाया था उसमें अंकुर फूट गए। जब फूट गया है और उसमें पल्लव अर्थात पत्तियां पुष्प यानी है नमित हुआ विशेष अर्थात मेरा वो जो बीज था अंकुरित होकर उसमें फूल और पत्तियां आ गई। पूरी कविता में खड़ी बोली। ये पूरा हो गया। आप लोग को समझ आया कि नहीं? दूसरा वाला पैराग्राफ हाँ दीदी आया ना। और समझाना पड़ेगा। एक बार और गोदावरी बहन। हाँ एक बार कल्पना के रसायनों को बीज गल गया निशेष। शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से निहित हुआ विशेष। ठीक है। कवि कह रहा है कि मैंने कल्पना का सहारा लिया अपनी कविता को लिखने के लिए। कागज पृष्ठ पर मैंने कल्पना का सहारा लिया और उन कल्पनाओं के द्वारा मैं अपने
मैं अपनी अभिव्यक्ति कविता को कागज के पृष्ठ पर उकेरी। बीज का गल गया निःशेष, और कवि कहता है कि निःशेष अर्थात कुछ नहीं बचा। मैंने सब कुछ बीज गल गया निःशेष अर्थात मेरे मन में जो विचार आई उसको शब्द रूपी बीजों के द्वारा मैंने सब कुछ कागज के पृष्ठ पर व्यक्त कर दिया और कुछ निःशेष बाकी नहीं रहा। अर्थात मैंने अपने मस्तिष्क में कल्पनाओं का सहारा लेकर जो भी मेरे मन में विचार आए, ये शब्द रूपी बीज के द्वारा उसे कागज पर मैंने उकेर दिया। यह हम देखते हैं कि हमारे मन मस्तिष्क का जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके बाद हम कुछ सोच समझ पाते हैं। तो उसी सोच को कवि ने यहाँ पर बताया है। फिर कवि कहता है, शब्द के अंकुर फूटे। मैंने जो अपने विचार शब्दों के द्वारा इस कविता पर लिखे थे, अब उसके अर्थ अंकुर फूटे अर्थात उस शब्दों का अर्थ बाहर निकालने लगा। लोगों मेरे उस कविता को जो मैंने शब्दबद्ध की थी उसका अर्थ समझने लगे। पल्लव पुष्प से निहित हुआ विशेष। मेरी कविता पल्लव पुष्प यानी रस छंद अलंकारों से सज गई। अब यहाँ पर जो किसान है वो क्या कहता है, कल्पना के रसायनों को पी अर्थात जब मैंने आंधी आने का उपरांत पानी का उपरांत बीजों की बुआई खेतों में की, तो मेरे खेत के सभी बीज ने क्या किया, रासायनिक अभिक्रिया किया कि अर्थात पानी से रासायनिक अभिक्रिया किया ना, अर्थात पानी से, वायु से, मिट्टी से केमिकल रिएक्शन किया और बीज गल गया, जिससे उपरांत जमीन में बोया गया बीज गल गया, निःशेष और कुछ भी नहीं बचा। उपरांत शब्द के अंकुर फूटे अर्थ उस बीज के अंकुर फूटे निकले। हम ये देखते हैं कि जब मिट्टी ये बीज दबाया जाता है तो कुछ समय बाद उसमें अंकुर निकलता है। तो कवि भी कहता है कि मैंने मिट्टी गल गई होने से वहाँ बीज बोया और केमिकल रासायनिक अभिक्रिया किया, जिससे वो बीज गल गया, कुछ निःशेष नहीं बचा और उसमें अंकुरन हुआ और अंकुरन होने के बाद पल्लव पुष्प से नमित हुआ। विशेष मेरी जो बीज था जो मैंने लगाया था उसमें अंकुर फूट गए। अब उसमें पल्लव पुष्प अर्थात पल्लव मतलब होता है पत्तियां, पुष्प मतलब होता है फूल, लग गए, नमित हुआ। विशेष अर्थात मेरा वो जो बीज था अंकुरित होकर उसमें फूल और पत्तियां आ गई, हो गया ऐसा ये। और नीचे में और है, पूरी कविता हमें खड़ी बोली हिंदी और मोक्ष क्षण की अभिव्यक्ति देती है। और साथ ही साथ हम देखते हैं यहाँ कविता पर कर्म के विषय में बताया गया है। और यहाँ पर लिखा ना आप लोग, पहला लाइन में ही चौकोना है और पन्ना है, अनुप्रास की आवृत्ति है। आया गया हमें भी अनुप्रास आवृत्ति है। साथ ही साथ हम देखते हैं कागज का आवृत्ति होने से अनुप्रास है और पल्लव पुष्प में भी अनुप्रास अलंकार प्रकट हुआ है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कवि ने बहुत सुंदर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया इस कविता में। बहुत बढ़िया गोदावरी, बहुत अच्छा से समझाई गोदावरी, बहुत बढ़िया बेटा। मुबारक हो आपको कि आपने इतने सारे बच्चों को अपने पाठ को पढ़ाया। और गोदावरी बहन आपको बहुत बहुत मुबारक हो जो कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाए। और उन्होंने बहुत एक कर्म के बारे में कहा है बच्चों। बस आज का अगर मूल सार अगर रखेंगे हम लोग तो ये है कि हमको कर्म करना है। कर्म कैसे करने, अच्छे करने हैं, ताकि वो जो कर्म हम करेंगे वही लौट करके हमको मिलेगा। जैसे हम फसल बोते, धान बोते तो धान मिलता है हमको, तो इसी प्रकार से हम जो कर्म करते हैं वो बोते हैं, समझ जाओ, जीवन में, फिर वो हमको समय समय पे मिलते रहता है। शुक्रिया गोदावरी इतना अच्छा पढ़ाने के लिए, इतना अच्छा बताने के लिए।
और इसके बाद में एक छोटी सी बच्ची का और क्लास है, तुलसी नाम है उसका, और वो भी कोशिश कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उसकी हौसला बढ़ाएं, और मैं लिंक भेज रहा हूँ। सबका स्वागत है।